हेलो गाइड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर बेहतरीन टॉपिक आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं कि हमें एग्जाम में लिखना कैसे है। एग्जाम की तैयारी हो चुकी है, एग्जाम हम दे रहे हैं, हमारा एग्जाम अच्छा जा रहा है, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप उस रिजल्ट से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको लिखने का तरीका या किस प्रश्न को पहले लिखना है, किस प्रश्न को बाद में लिखना है, इन सारी बातों को आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। कि आपके लिखने के तरीके पे आपका जो रिजल्ट है वो डिपेंड कर रहा है। जैसे बहुत बच्चे होते हैं कि हमारी राइटिंग नहीं बनती, कह रहे हैं उनकी। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिन कहते हैं सर मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी, मैंने लिखा भी था पूरा पेपर, लेकिन मेरा नंबर कम आया। मैंने पूरा लिखा था, आकर घर पे मिलाया, फिर भी नंबर कम आ रहा है। क्या कारण है? एग्जामिनर आपको नंबर क्यों नहीं दे रहा है? क्या एग्जामिनर जिम्मेदार है कि आप खुद जिम्मेदार हो? अगर आप कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आपने तैयारी अच्छी कर ली है, आप अच्छा लिख रहे हो, फिर भी आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपके मुताबिक हो सकता है ना आए। लेकिन अगर इन चीजों को आप ध्यान दोगे जो हम आपको बताने वाले हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत बेहतरीन आएगा। किन बातों को आपको ध्यान में रखना है? तो केवल 3 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला, बहुत सारे बच्चे काम क्या करते हैं कि जैसे पेपर कापी आता है, उस पेपर कापी को पेपर जैसे देखा उन्होंने प्रश्न करना चालू कर दिया। समय बहुत रहता है, समय के लिए आप परेशान मत होइए। आपको जब पेपर मिल जाए तो फिर आपको पहला काम क्या करना है? तो पहला काम है आपको कि पेपर को पढ़ना, यानी पेपर को आपको पढ़ना है। पेपर को पढ़ना ही नहीं है, पेपर को पढ़ना ही नहीं है, पेपर को किस तरीके से पढ़ना है। तो इसी पेपर के पढ़ने के बाद आपका दूसरा काम है प्रश्न का चुनाव। प्रश्न का चुनाव करना है। इस प्रश्न का चुनाव करने के बाद जो तीसरा पॉइंट पर बात करेंगे हम आज, वो है कि उत्तर का लिखना। उत्तर कैसे लिखें? उत्तर कैसे लिखें? उत्तर को हम कैसे लिखें? तो पेपर को पढ़ने के लिए हमें कितना समय देना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना चाहिए? तो पहला हम डिस्कस करेंगे पेपर को पढ़ना, यानी पेपर हम कैसे पढ़ें। तो पेपर को कम से कम पहला आपका काम है कि आप रोल नंबर वगैरह ढंग से भर लें आराम से। उसके बाद जब आपको पेपर मिल जाए, आपको 15 मिनट पहले ही कॉपी मिल जाती है, तो 15 मिनट कॉपी मिलने के बाद जब आप सही से अपना रोल नंबर वगैरह फिलअप कर लेते हैं, फिर जब आपके पास प्रश्न पत्र आता है तो उस पेपर को पढ़ें। कितना देर पढ़ना है? तो कम से कम इसमें 15 मिनट पढ़ें। अच्छा, 15 मिनट हमने पढ़ लिया, तो पढ़ने से क्या है, उस पढ़ते समय हम ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन से प्रश्न आपको सबसे बेहतर आते हैं। मान लिया आपका जो पेपर है उसमें आपको पहला प्रश्न नहीं आ रहा है, तीसरा प्रश्न आ रहा है, या आपको क्या करें, खंड का आंसर आ रहा है, आपको खंड खा का दूसरा आ रहा है, खंड खा का तीसरा आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना होगा, कैसे आपको कॉपी लिखनी होगी, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे क्या करते हैं, खंड का तीसरा करेंगे, फिर उनको बहुत अच्छे से खंड खा का दूसरा आ रहा है, खंड का उनको क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है, खंड का तीसरा और खंड खा का दूसरा आ रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं कि दूसरे को लिखते हैं, फिर तीसरे को लिखते हैं। अब मान लो आपका जो खंड का तीसरा है, ठीक है, और खंड खा का दूसरा है, तो वो करेगा क्या, जो आप कॉपी लिख दोगे उसके बाद एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो वो खंड का ही मानकर चेक करेगा, यानी उत्तर जब मिलाएगा तो उसे पता चलेगा कि आपने खंड खा का लिखा है, और वो खंड का के आधार पे चेक कर देगा। अगर उसे प्रश्न के मुताबिक आपका उत्तर नहीं मिलेगा तो हो सकता है आपका जो आंसर वो कट कर दे।
तब क्या करेंगे सर जी? हम लोग तो कहते हैं कि जो सबसे पहले सबसे अच्छा आना चाहिए प्रश्न वही करना चाहिए। बिल्कुल वही करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मान लो आपने खंड का तीसरा प्रश्न आपको है बेहतर आ रहा है और खंड का ही चौथा प्रश्न खंड खा के तुलना में कम आ रहा है, तो आपको पहला काम ये करना है कि जो खंड का है उसके जितने भी प्रश्न आपको आ रहे हैं, ठीक है, उन प्रश्न का आपको क्या करना है? उन प्रश्नों को लिखेंगे। फिर उसके बाद खंड खा के जो भी आपको प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को आप उनका उत्तर लिखेंगे। यानी खंड का पहले बार करेंगे और खंड खा बाद में करेंगे। और उसके बाद जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है वो सबसे अंत में करेंगे। मतलब खंड का और खंड खा के जो भी प्रश्न आपको आ रहे हैं लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आ रहे हैं, फिर उनको नीचे खंड का डाल करके उनका उत्तर लिखेंगे और उसके बाद खंड खा का डाल करके यहां पर क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे। अगर आप ऐसा लिखते हो, ऐसा प्रश्न का चुनाव करते हो, तो आप यानी आपका जो रिजल्ट होगा, जो आपके एग्जामिनर होंगे उनके दिमाग कई कॉपी चेक करते हैं, तो उनको ये चाहिए कि वो एक सेट वाइज उनमें आंसर लिखा हो जिससे उनको चेक करने में समस्या ना हो। अगर उनको चेक करने में समस्या हो जाएगी तो हो सकता है आपका नंबर कट हो जाए। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। जब भी आप करें तो एक खंड वाइज करें, खंड का कर लें, फिर उसके बाद खंड खा का कर लें। पहले आप वही करेंगे जो आपको प्रश्न अच्छे से आ रहे हैं, उसके बाद आप जो प्रश्न आपको कम आ रहे हैं वो सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन आप खंड डालते रहिएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको पहले पेपर का पढ़ना, फिर उसके बाद प्रश्न का चुनाव कि कौन से प्रश्न पहले करेंगे और कौन से प्रश्न बाद में करेंगे। तीसरा है उत्तर कैसे लिखें। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम उत्तर को कैसे लिखें। उत्तर को लिखते समय में किन बातों को ध्यान रखना होगा, किन बातों को ध्यान रखना होगा। तो जैसे मान लो आप ये कॉपी है, ये आपकी कॉपी का पेज है। अब आपने क्या किया, आप यहां पे आंसर लिखना चालू किए, तो पहले आप लिखोगे खंड का आंसर नंबर 5 ये आप लिख रहे हो सपोज दैट। तो बच्चे क्या करते हैं, यहां से लिखना चालू करते हैं। यहां आपकी ये आपको क्या करना है, ये आंसर नंबर 5 जो लिखना है वो यहां लिखेंगे। जैसे ये बीच में खंड का डाल दिए और उसी नीचे आप लिखोगे एक लाइन छोड़ करके आंसर नंबर 5, जो भी आप आंसर नंबर डालना चाहते हो, जो भी आपका आंसर नंबर है। फिर आप लिखना चालू करेंगे यहां से। यहां पे आपकी हेडिंग होगी और हेडिंग को यानी जो भी आपका प्रश्न है उसका एक हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, और फिर यहां से लिखना चालू करेंगे। यहां से लिखते लिखते आपको करना क्या है, ऐसे ये आप लिखते रहेंगे यहां तक। मान लो आपने यहां तक लिख गया, फिर आपको जब यहां लिखना है तो उसके बाद यहां पे आपको आंसर नंबर 6 में लिखना है। ये आपको जो 2 लाइन बच रही है यहाँ पे आपको खाली स्थान छोड़ देना है कि एग्जामिनर आपको नंबर दे सके। समझ रहे हो ना? यानी कि ये प्रश्न यहाँ खत्म हो रहा है, फिर यहीं से आप लिखना चालू करें। इस प्रश्न को उठा करके आप अगले खंड में यानी अगले पेज पे लिख सकते हो। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो आप यकीन मानिए आपका जो रिजल्ट होगा बहुत अच्छा आएगा। लिखते समय आपको यह ध्यान रखना है कि कटिंग कम से कम करें। उत्तर लिखते समय आपको कटिंग कम से कम करना है। मान लो कोई शब्द गलत हो गया तो गलत ही रहने दें, उस पर कुछ छीटाकाटी ना करें, यानी कॉपी आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप यकीन आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जितना आप सोच रहे हो उससे बेहतर रिजल्ट आएगा अगर इन बातों को आप ध्यान में रखते हो तो।